हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि स्पॉट एडमिशन है ये। और स्पॉट एडमिशन जो है वो किस में है? पॉलिटेक्निक में है। पॉलिटेक्निक के सारे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके लिए स्पॉट एडमिशन का न्यू ऑफर है, ये आप जा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। और वो स्पॉट एडमिशन वो बच्चे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, एंट्रांस बेस दिए थे लेकिन उसका किसी भी सिलेक्टेड लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उन बच्चों को जा करके जिस कैंपस में सीट खाली है जिसमें लेना है वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा, तो वहां जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। इसमें कहाँ कहाँ है? तो बेंगलुरु है, कटक है, और फिर कडप्पा है। कडप्पा आंध्र प्रदेश, कटक उड़ीसा और बेंगलुरु कर्नाटका में। तो ये सारी जगह पे जाकर के आप फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि आपको वहां जाकर के प्रेजेंट होना होगा पूरे साथ में, आप वहां खड़े रहेंगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको एडमिशन का चांस मिल सकता है। तो वो बच्चे जिनको साल खराब नहीं करना है, एडमिशन लेना है इस ईयर में, तो वो अपने क्या है तो कोर्स के अकॉर्डिंग देख ले किस सब्जेक्ट में कौन सा स्ट्रीम मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आप चेक कैसे कर सकते हो वो लिस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी नोटिफिकेशन आया और ये आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पर सबसे लास्ट में नोटिस फॉर स्पॉट एडमिशन पॉलिटेक्निक यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नाम दिख रहा है सबसे लास्ट वाला, ये आपके नोटिफिकेशन का डे ये है। और यहीं पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आपको पीडीएफ ओपन हो जाता है और यहाँ पर सारी चीज़ दी गई है। अब यहाँ पर आपको पीडीएफ में क्या कहा गया वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये 4 सितंबर की लिस्ट है, यहाँ पर मैंने अभी आपको वीडियो बनाया है और ये एडमिशन का है। किसके लिए है? तो स्पॉट एडमिशन बच्चा है, पॉलिटेक्निक के बच्चे के लिए जिनका एडमिशन में नाम नहीं आया। जितनी भी लिस्ट आई है सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम नहीं आया, तो आप जा करके बेंगलुरु के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, कटक के अंदर और कडप्पा के अंदर। यहाँ आपको प्रेजेंट होना होगा बॉडी के साथ, फिजिकल प्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं। आप वहाँ खड़े रहेंगे तो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। यूनिवर्सिटी ऑफरिंग स्पॉट एडमिशन पॉलिटेक्निक प्रोग्राम बेंगलुरु कटक कडप्पा कैंपस दोज कैंडिडेट हु हैड अपीयर क्वालिफाइड एग्जाम। जो मानू का एंट्रांस दिया है और आपका नाम नहीं आ पाया है, तो आपको जा करके जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो जा करके एडमिशन फिजिकल वेरिफिकेशन करा सकते हैं, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। वो भी कहाँ? तो कंसर्न कैंपस में, जिस कैंपस में नाम दिया गया है। बेंगलुरु में हो रहा है तो बेंगलुरु जाना होगा, कटक में जाना होगा और कडप्पा में जाना होगा। इसमें से जहां आपको मन है वहां कोई एक जगह जा करके 10 तारीख को 10 सितंबर को सुबह 10 बजे आपको रिपोर्टिंग कर देना है। 10 तारीख को 10 सितंबर को तो वहां आपका एडमिशन हो जाएगा। वो बच्चे जिनका ओपनिंग एडमिशन जो पोर्टल है वो 5 सितंबर को ओपन होगा, क्लोज 8 सितंबर को है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपको 10 तारीख को होगा। जहां आपको एडमिशन लेना है, बेंगलुरु में लेना है तो बेंगलुरु प्रेजेंट होना होगा, कडप्पा में लेना है तो कडप्पा प्रेजेंट होना होगा, और या फिर कटक में लेना है तो कटक में प्रेजेंट होना पड़ेगा, वहां पहुंचना पड़ेगा। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करने के बाद वो कंसर्न क्या तो डिपार्टमेंट ऑफ, वो जो डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन है उनको सबमिट कर देगा 11 सितंबर को। 12 सितंबर को सिलेक्टेड कैंडिडेट जिनका एडमिशन हो गया उनकी लिस्ट आएगी। फी पेमेंट आपको डेट दिया गया 14 से 16 सितंबर। रिपोर्टिंग क्लास जो है वो 17 सितंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, लाइक डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं वो बेंगलुरु में जो सीट है वो यहाँ पर कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 8 सीट है, ओबीसी में 14 है, एससी में 6 है, एसटी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 3 है। वहीं एससी की सीट में यहाँ पर, एसटी की सीट में एक वुमन का है, तो भी एससी की सीट में 3 वुमन का है। उसी तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग का है, बेंगलुरु में ही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कैटेगरी के हिसाब से एक जनरल का है, 11 ओबीसी का, 6 एससी का जिसमें 3 वुमन है, 3 एसटी का जिसमें एक वुमन है, और ईडब्ल्यूएस के 2 सीट है। जिसमें भी आपको अगर सिविल लेना है तो आप जा सकते हैं, डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेना है तो आप जा सकते हैं। डिप्लोमा इन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग दे रहा है, ये आपको बेंगलुरु का ही है। कैटेगरी के हिसाब से सीट दे सकते हैं, 6 जनरल को है, 10 ओबीसी को है जिसमें 5 वुमन है, 6 एससी को, 3 वुमन है, एसटी को 3 है, 1 वुमन है, और 4 ईडब्ल्यूएस को है। उसी तरीके से लिटरल एंट्री का, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिटरल एंट्री का भी है, सिविल में ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंगलुरु में है, कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं तो सिर्फ एक सीट ईडब्ल्यूएस, 2 सीट ओबीसी को है। वहीं यहाँ पर लिटरल एंट्री कंप्यूटर साइंस में बेंगलुरु का आप देख सकते हैं, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का एक सीट जनरल को है। फिर यहाँ पर ये सारा है, ओबीसी को एक सीट है, एसटी को एक सीट है, बाकी कहीं नहीं है। फिर डिप्लोमा ईसी जो है लिटरल एंट्री का वो बेंगलुरु में है। जनरल ईडब्ल्यूएस में कहीं पे ओबीसी है, एक एसटी है और एक ईडब्ल्यूएस है। अब आ जाते हैं ऑटोमोबाइल, कटक में डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल है, कहाँ है तो कटक में है। कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिए, 6 जनरल, 11 ओबीसी में 5 वुमन, 6 एससी में 3 वुमन, 3 एसटी में 1 वुमन, 4 ईडब्ल्यूएस में 2 वुमन।
उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, कटक में है। यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं 4 जनरल, 5 ओबीसी, 10 ओबीसी, 5 वुमेन है, 6 ओबीसी में 3 वुमेन है, 3 एसटी में 1 वुमेन है, 2 ईडब्ल्यूएस है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग में कटक में ही है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस यहाँ पर देख सकते हैं 1 जनरल, 5 ओबीसी, 6 एससी, 3 एसटी, 6 ईडब्ल्यूएस में, 5 ओबीसी में 5 वुमेन है, मतलब कि जनरल का कुछ भी नहीं है, 3 एससी का है और 1 वुमन का है। उसी तरीके से लिटरल एंट्री का भी है, कटक में ही है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सारी सीट है यहाँ पर। फिर उसके बाद लिटरल एंट्री का भी है, सेम क्राइटेरिया है, कटक का ही है, कैटेगरी के हिसाब से आप सीट भी देख सकते हैं। लिटरल एंट्री मैकेनिकल का है, कटक का ही है यहाँ पर भी, और कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, कटक में ही है, कैटेगरी के हिसाब से सीट देख सकते हैं। डिप्लोमा इन अप्रैल इंजीनियरिंग का है, कैटेगरी देख सकते हैं, और ये कडप्पा का है, ये आप देख सकते हैं कडप्पा का यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटरल एंट्री में कडप्पा में ही, अप्रैल इंजीनियरिंग में कडप्पा में है, कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में है, कडप्पा है, कैटेगरी के हिसाब से सीट देख सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कटप्पा, कैटेगरी के हिसाब से। लिटरल एंट्री सीडीपी कडप्पा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लिटरल एंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कडप्पा में है, जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस आप देख सकते हैं सीट के अकॉर्डिंग। लिटरल एंट्री मैकेनिकल में है, कडप्पा है, यहाँ पे कैटेगरी देख सकते हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कडप्पा है, और कैटेगरी के हिसाब से सीट देख सकते हैं। ये टोटल सीट जो है ये स्पॉट एडमिशन को, और सारी सीट सेंटर के अकॉर्डिंग दी गई है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग दी गई, किसमें कितनी सीट है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब इसमें कहा जा रहा है, इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है कि वो कैंडिडेट जो अपीयर हुए क्वालिफाइड एग्जाम में, लेकिन उसका नाम किसी भी पहले सेलेक्टेड लिस्ट आई है उसमें नहीं आया, अर्लियर नोटिफाइड जितनी भी लिस्ट आई उसमें नहीं आया, तो स्पॉट एडमिशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू रिपोर्ट, आपको रिपोर्ट करना होगा जाकर के रिस्पेक्टिव पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और फिर आपको 10 बजे से 5 बजे तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है 10 सितंबर को, वो करा लेना है। प्रूफ के तौर पे आपको 10 12 किसी में भी 50 या 100 मार्क्स का आपके पास सर्टिफिकेट सब्जेक्ट होगा एज ए सब्जेक्ट, तो वो देना है, या फिर मदरसा कोर्स का कोई सर्टिफिकेट है तो वो देना है। 10th का मार्कशीट आपको देना है, 12th का मार्कशीट देना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस आपको ब्लॉक लेवल का मिल चल जाएगा, पीडब्ल्यूडी अपने फॉर्मेट में, बोनाफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये जितना भी मैं सर्कल में लगा रहा हूँ ये मैंडेटरी है, ये आपको देना पड़ेगा। 12th में नहीं है, 10th की है तो 10th का मार्कशीट देना है, ये मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान देना है। ऑन 10 सितंबर को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कंसर्न डिपार्टमेंट करेगी, वो भी अपने सिटीज में वेरिफिकेशन कराने के बाद जो भी डिपार्टमेंट है आपका वो कर लेगा पॉलिटेक्निक कॉलेज, और फिर वो भेज देगा डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन को। कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू चेक द पोजीशन अप्लाइंग आपको अपने सीट के हिसाब से करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि आप अगर वेरिफिकेशन करवाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ऐसी कोई गारंटी यूनिवर्सिटी नहीं लेती है। यूनिवर्सिटी ना आपको पे करेगी, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस, कोई भी खर्चा आपका पे नहीं करेगी, आपको आने जाने का खर्चा खुद लगाना होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट आएगी वो 12 सितंबर को आएगी। एडमिशन प्रोसेस जो कंप्लीट करना है, फिर से आपको लॉगिन करना है, और फी पेमेंट 14 से 16 के बीच कर लेना है। रिपोर्टिंग क्लास स्टार्ट 17 सितंबर से होगी। कोई क्वेरी है तो इस पर आप कमेंट मेल कर सकते हैं, ये मेल दिया हुआ है जो लिंक में मैंने डाल दिया है, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर हमारे नंबर 9162642505 पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो में सारी चीज़ जो बताई गई उस तरीके से आपको एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम पे सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, या फिर साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक टोटल इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो सही लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर लें, और थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, और आप एडमिशन ले लें, फिर बाकी काम बाद में करते रहेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करें और एडमिशन